सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वन एमबीएफसी योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और हमने 9300 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। 10,000 से हम 700 सब्सक्राइबर्स दूर हैं। अब कहने वाली बात नहीं है यार, डेली आकर चैनल पे एक ही चीज बोलना अच्छा नहीं लगता। तो बिना कहे कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तब तक आपको तुरंत के तुरंत इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की है। नाउ भैया, बार्सिलोना थोड़ा थम जाओ, रुक जाओ, संभल जाओ। ठीक है, लापोर्ता ने बोल दिया है दैट यू आर बैक, बट हम ये नहीं करने वाले। वी कैन नॉट गिव यू ब्रूनो फर्नांडिस। मतलब यार, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, गधा पालो, घोड़ा पालो, जो पालना है पालो, बट गलतफहमी मत पालो। वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू ब्रूनो फर्नांडिस। कम ऑन। एंड अगर ब्रूनो फर्नांडिस कहीं जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबल उसकी डेस्टिनेशन जहां तक है मैड्रिड होगी, क्योंकि ज्यादातर जो यू नो जो पोर्चुगीज प्लेयर्स हैं वो मैड्रिड का ही प्रेफरेंस मतलब रखते हैं अपने उसमें। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रूनो जा नहीं सकता बार्सिलोना, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे नहीं लगता कि ब्रूनो अभी जाएगा, वो भी तब जब क्लब को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ब्रूनो एक ऐसा प्लेयर नहीं है कि चैलेंजेस से भागेगा। एंड हाँ, फ्यूचर में जा सकता है, नो डाउट, कोई प्लेयर कहीं भी जा सकता है। तो इसका कुछ वो नहीं, क्योंकि किसी ने सोचा था कि सर्जियो रामोस और मेसी एक साथ खेल रहे होंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ी डील हो गई इस सीज़न। बहुत अच्छे अच्छे ट्रांसफर्स देखने को मिले हमें। तो ठीक है, अगर ये आगे फ्यूचर में जाकर होगा तो देखने वाली बात होगी। बट अभी नेक्स्ट समर में, मतलब जो अपकमिंग समर है, उसमें वो ये डील होती नहीं दिख रही। एंड सोर्स देखो यार, इस न्यूज़ का तुम, डेली स्पोर्ट, कम ऑन यार, इससे ज्यादा बेट न्यूज़ कोई और न्यूज़ पोर्टल नहीं फैलाता। इन्होंने एक बार पोग्बा और ब्रूनो की लड़ाई करवा दी थी, और पता चल रहा था कि पोग्बा ब्रूनो की लड़ाई में दोनों इंजर्ड हो गए हैं और वो मैच मिस करेंगे। भाई 8 घंटे बाद दोनों पिच पे थे, दोनों साथ खेल रहे थे, पॉगबा ने गोल स्कोर किया, ब्रूनो ने असिस्ट किया था। तो इस तरह की बकचोद न्यूज़ ये फैलाते रहते हैं। अब यार, मैं बहुत दिन से ये देख रहा हूँ कि कल रैशफोर्ड ने आकर ट्वीट किया है और उसने बताया है कि भाई ही इज़ हैप्पी बट ही इज़ नॉट हैप्पी, क्योंकि उसको अपनी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं लग रही हैं। और उसने सोशल मीडिया पर ये कन्फ्रंटेशन भी किया है कि भाई कुछ भी हो जाए, आई एम स्टिल हियर, कोई कुछ मत न्यूज़ पढ़ो और ध्यान दो कि क्लब में ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है और ये हो क्यों रहा है आखिर। आखिर कैसे हम इन प्लेयर्स को, मतलब इस पॉइंट तक स्ट्रेच करके ले गए कि इनको आके सामने कन्फ्रंट करना पड़ा। और पहली बात तो इन प्लेयर्स के अंदर इतनी रियलाइजेशन नहीं है कि ये वो हरकतें ना करें बैकरूम स्टाफ में। अगर कोई इनके बीच में घर का बेदी लंका भाई ढाई वाला कोई आदमी बैठा हुआ है, तो वो अगर न्यूज़ बाहर यू नो निकाल के दे रहा है न्यूज़ मीडिया को, तो भाई उतना ड्रामा ना क्रिएट हो ड्रेसिंग रूम के अंदर। क्यों ये तमाशा बना हुआ है? क्यों हमने यूनाइटेड को एक सर्कस बना के रख दिया है? यूनाइटेड को एक फुटबॉल क्लब समझना भाई अब सेकेंडरी चीज हो गई है। ये तो मतलब वही वाली बात है ना कि आप डेली सोप वाला जो ड्रामा देखते हो ना, कि अब अगले एपिसोड में रात 9 बजे क्या होगा, अगले एपिसोड में रात 10 बजे क्या होगा। तो ये वो वाला सीरीज हो गई कि भाई अगले 8 घंटे के बाद यूनाइटेड की क्या न्यूज आने वाली है, क्या ड्रेसिंग रूम से नया खुलासा होने वाला है। और ये चीज क्लब को तो हैम्पर कर ही रही है, साथ ही साथ फैंस का जो मेंटल स्टेटस है उसको भी बहुत ज्यादा हैम्पर कर रही है। एंड प्लेयर्स को भी हैम्पर करती है यार। एंड मैं एक चीज आज बोलना चाहूंगा, ये जितने प्लेयर्स हैं जो भी नाखुश हैं रोनाल्डो से, ये जितने प्लेयर्स हैं जो कि नाखुश हैं पीएसजी में मेसी से, या जो कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो इन दो प्लेयर से, या फिर डेविड डेहिया जैसे प्लेयर से, या फिर सर्जियो रेमोस जैसे प्लेयर से, या फिर आप कार्लोस पुयोल जैसे, जावी इनिएस्टा जैसे प्लेयर से नाखुश रहते हैं, मुझ मेरा उनसे सीधा सीधा सवाल ये है कि तुमने अपनी जिंदगी में उखाड़ा क्या है? तुमने अपनी जिंदगी में, मैं प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, मैं फैन बेस की तो बात ही नहीं कर रहा, तुमने अपनी जिंदगी में उनकी अचीवमेंट का आधा भी अचीव कर पाए हो तुम? ये हैरी मैग्वायर जैसे प्लेयर्स, लूक शॉ जैसे प्लेयर्स, वैन बिसाका जैसे प्लेयर्स, स्कॉट मैकटोमिने जैसे प्लेयर्स, ठीक है ना, और जो भी प्लेयर्स हैं जो कि रोनाल्डो से नाखुश हैं या ये हैं वो हैं, तुमने अपनी जिंदगी में उसके करियर का 0.1% भी अभी तक अचीव नहीं किया है। अगर सक्सेसफुल होना गुनाह है, अगर कभी हार ना मानना गुनाह है, अब अगर कभी डिफीट एक्सेप्ट ना करना और खुद को अपनी लिमिट तक पुश करना गुनाह है, तो भाई मैं इस प्लेयर से ना
बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे मेरे अंदर भी वही मेंटालिटी चाहिए। मैं अपनी टीम के अंदर वही मेंटालिटी देखना चाहता हूँ जो कि मुझे रोनाल्डो के अंदर दिखती है, जो कि मुझे मेस्सी के अंदर दिखती है, जो कि मुझे कार्लोस पुयोल के अंदर दिखती थी, जो मुझे नमैनिया विडिच के अंदर दिखती थी, जो मुझे रॉय कीन के अंदर दिखती थी। दीज प्लेयर्स आर सिटिंग देयर इन देयर लग्जरी कार्स, अर्निंग लोड्स ऑफ मनी, ठीक है ना। एंड ये फैंस का पैसा है, ये हमारा पैसा है जो कि हम पे करते हैं, जो सीजन टिकट खरीदते हैं मैनचेस्टर में रहकर, जो जर्सीज परचेज करते हैं, जो जो भी फंडिंग होती है हम उसमें अपना हिस्सेदारी दिखाते हैं। एंड दीज प्लेयर्स डोंट केयर अ सिंगल शिट अबाउट आवर क्लब। और इसके बाद इनके अंदर इतनी ज्यादा मतलब क्या कह सकते हैं, अ, एक तो वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा, मतलब ये इतने ज्यादा बेशरम बन चुके हैं कि इनको रोनाल्डो से दिक्कत है। भाई रोनाल्डो जैसा प्लेयर अगर अपनी पे आ जाए ना, तो इन सबको भी लात मार के बाहर निकालें। एंड तुमने अपने करियर में अचीव क्या किया है? ही इज ऑलरेडी अ लेजेंड एट दिस क्लब, ही वाज अ लेजेंड एट द एज ऑफ 23। यू गाइस आर फकिंग 28, 27, 26, एंड तुमने अभी तक इस क्लब को सिवाय दुख के, सिवाय दर्द के कुछ भी नहीं दिया। तुम इतने निहायती चूतिए हो, तुम इतने निहायती मतलब क्या, मेरे मैं गाली नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं इन इन प्लेयर्स को गाली देके करूं क्या यार? इनके अंदर इतनी रियलाइजेशन नहीं है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वो हैरी मैग्वायर जो कि क्लब का कैप्टन है, उसके अंदर इतनी तमीज, इतनी तहजीब नहीं है कि उसने अभी तक एक स्टेटमेंट जारी नहीं किया कि नहीं क्लब में सब सही है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। एंड दूसरी तरफ पॉल पॉगबा, जो कि जब इंजरी हुई थी तब 1 महीने के लिए कहा गया था कि 1 महीने के लिए बाहर है। आज तीसरा महीना शुरू हो गया, पॉल पॉगबा इज नो वेयर टू बी सीन, एंड अभी भी रैल्फ रैगनिक ने यही कहा है कि अभी उनको 3-4 हफ्ते और लग जाएंगे। तो भाई तू है क्यों यार क्लब में? तेरा पिछले 3 सीजन से यही किस्सा बनाया है कि तू हर सीजन 2-3 महीने के लिए इंजर्ड हो जाता है। भैंचो जब हमें जरूरत होती है तब तुम होते नहीं हो, और उसके बाद तुम्हारी वेज डिमांड से 400-500। भाई हम चूतिया हैं क्या? हम तुम्हें इतने वेजेस देते रहे और तुम हमें अपना पूरा सीजन भी ना दे पाओ, तुम अपनी बॉडी फिट ना कर पाओ। तुमको इंजरी होती है तुम सीधे जाके दुबई चले जाते हो, उस पे अपने रिकवरी पे। क्यों ओल्ड ट्रैफर्ड पे रहकर तुम्हारी रिकवरी नहीं होगी क्या? कैरिंगटन में इतने अच्छे तुम्हें फैसिलिटीज नहीं मिली कि तुम रिकवरी कर पाओ? तुमको दुबई जाकर अपनी गांड मरवानी है, तुमको वहीं रिकवरी होगी। और वहां रिकवरी, तुम तो वहां 1 महीने रुक के आए ना, हो गई क्या रिकवरी? नहीं हुई ना। ये ये इतने बैंग एवरेज प्लेयर्स, हैरी मैग्वायर, लूक शॉ, एरन वन बिसाका, स्कॉट मैकटोमने, इन प्लेयर से अगर मैं ये सुन रहा हूँ ना कि इनको रोनाल्डो से दिक्कत है, इनको डेहिया से दिक्कत है, तो भाई ऐसा है तुम अपना अभी बोरिया बिस्तर पैक करो, तुम्हारे जैसे। और स्कॉट मैकटोमने जैसा बड़ा पैशन मर्चेंट मैंने नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्कॉट मैकटोमने केवल मुंह पर मतलब केवल बकवास कर सकता है, उसकी परफॉर्मेंसेस, एक गेम अच्छा खेलेगा भैंचो 10 गेम हकता है वो। क्या मतलब है उस चीज का? यूनाइटेड को अभी एक ऐसी टीम की जरूरत है जो कि उनको खड़ा कर सके, ना कि उनको एक एक टांग पर बैसाखी दे दे और दूसरे पर भाई उनका टांग तोड़ दे। क्या मतलब बनता है उस चीज का? तुम एक गेम अच्छा खेलते हो, फिर 4 गेम तुम खराब खेलते हो, और वहां से मोमेंटम नहीं बन पा रहा। और हमारा तो फैन बेस भी इतना चूतिया है ना कि उनको एक एक प्लेयर टारगेट करना होता है। अगर उनको पता है कि रोनाल्डो सबसे ज्यादा वेजेस ले रहा है या फिर रोनाल्डो एट द एज ऑफ 37 आया, तो गलती किसकी? रोनाल्डो की। इससे पिछले सीजन डेया को हाईएस्ट वेजेस मिल रहे थे और डेया ने मिस्टेक्स कर दी थी, तो गलती किसकी? डेया की। बट ये वही फैन बेस है जो कि फ्रेड को क्रिटिसाइज करता रहेगा, डेया को क्रिटिसाइज करता रहेगा, यू नो एलेक्स टेलेस को, डिएगो डेलो को करता रहेगा, एंड सैंचो को भी कर रहा है भाई अभी, रैशफोर्ड को, सॉरी रैशफोर्ड को नहीं, ब्रूनो फर्नांडिस को भी करेगा, रोनाल्डो को भी करेगा, बट इन प्लेयर्स को नहीं करेगा। मतलब और मैं अपने मतलब जो कॉमन फैन बेस है उसकी बात नहीं कर रहा, जो इंग्लैंड के है ना, जो जो इंग्लिश मीडिया है, वो अभी भी, एंड पंडित्स अभी भी हैरी मैग्वायर को बैक करते हैं। मुझे इस चीज का समझ में नहीं आता, क्यों यू हैव टू बैक हैरी मैग्वायर? क्या किया है उसने अपने जीवन में? क्या क्या उखाड़ा है उसने अपने जीवन में अभी तक? 2 बार तो वो भैंचोद रेलीगेट हो चुका, उसके बाद तुमने उसको क्लब का कैप्टन बना दिया। मेंटालिटी है नहीं उसकी, ही इज अ बैंग एवरेज प्लेयर भैंचोद। what the fuck has he achieved in his career? And these players are questioning, Cristiano Ronaldo's work ethics. These players are saying that Cristiano Ronaldo has destroyed the moral values inside the dressing room. Fuck off.